नमस्कार, मैं आत्मप्रिया आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। 24 मार्च को हुए हमले में घायल मोहम्मद रौफ की हालत बेहतर, पुलिस की जांच जारी। बीदर के मौसम में बदलाव, धूप का प्रकोप हुआ कम लेकिन गर्मी बढ़ी। ओबीसी संख्या का आकलन करने के लिए कर्नाटक नए आयोग का विकल्प चुन सकता है, सीएम मुंबई का संकेत। सिद्धू ने किया हिजाब का बचाव, कहा हिंदू लड़कियां साधु भी से ढक लेते हैं, इतना झुकना भी क्या मजबूरी थी। नीतीश के पीएम मोदी के अभिवादन को लेकर विपक्ष ने उठाया सवाल। महंगाई के मुद्दे पर घंटिया ड्रामा बजाकर सरकार के खिलाफ बिगुल फूकेंगे कांग्रेस। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर शहर में 24 मार्च को दिन दहाड़े मोहम्मद रौफ पर हुए हमले के बाद शहर में चर्चा जोर पकड़ी हुई थी। वहीं पुलिस विभाग इस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस बीच लोगों में यह अधिक चिंता थी कि रौफ की हालत कैसी है। सूचना के मुताबिक रौफ की हालत पहले से बेहतर है और वह ठीक हो रही हैं, लेकिन अभी भी हैदराबाद के अस्पताल में उपचार चल रहा है। खबर यह भी है कि उसकी मां सदमे के कारण बीमार है। हालांकि इस हादसे को हुए 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी सोशल मीडिया पर यह घटना चल रही है। पुलिस विभाग इस मामले की जांच कर रही है। इसके तहत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और अभी भी जांच जारी है। बीदर शहर के शाहगंज कमान के समीप बच्चों और महिलाओं के कपड़ों के शोरूम का उद्घाटन किया गया। यह शोरूम शहर के केंद्र में खोला गया है। इस लाविश शोरूम में बच्चों और महिलाओं के कपड़े उपलब्ध रहने की बात शोरूम के मालिक उमर ने कही है। इस अवसर पर मौलाना गुलाम याजदानी, डॉक्टर रौफ और जहूर आदि उपस्थित रहे। Hi, good evening friends and peoples. I am introduced to a new showroom. It's in Bidar, in Shahganj. It's open today. I am very grateful to announce this. It's Blues brand is going on in Bidar, and it's not only for ladies, it's for kids. We have opened the showroom. It's great things to us. खुशी की बात ये है कि हमें ब्राइडल के साथ यहाँ पे जो नई वैरायटीज़ है, जो पहनावा है, ड्रेस हो, छोटे बच्चों के किड्स इनर वेयर और किड्स वेयर के रेगुलर पार्टीज़ वेयर, ये सब अभी अवेलेबल हो रहा है बीदर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर बीदर में लोइश नामी लेडीज़ और बच्चों के कपड़ों की दुकान का शानदार पैमाने पे इफ्तिताह हुआ। इस मौके पे हम इस दुकान के ओनर मोहम्मद आमिर साहब और मोहम्मद फ़हीम साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देते हैं। इनके पास वो ब्रांड है जो दूसरों के पास नहीं मिलेगा और भरोसे का दूसरा नाम लोइश कपड़ों की दुकान है, भरोसे का दूसरा नाम है। हम इस मौके पे शहरियान बीदर से ख़ास तौर से गुजारिश करते हैं कि अगर आपको भरोसा और एतमाद चाहिए तो यहाँ तशरीफ़ लाइए। और इनकी ये दोनों हज़रात शुरू से जो भी कारोबार किए माशाल्लाह ईमानदारी के साथ और भरोसे के साथ कारोबार किए। हदीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा ताजिर और अमानतदार ताजिर वो नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये सदाकत के साथ, अमानतदारी के साथ कारोबार होगा। इसमें धोखा, झूठ और फरेब की कोई गुंजाइश नहीं होगी। और माशाल्लाह हम इससे पहले भी आए थे यहाँ पे, कपड़े देखे, ब्रांड देखे, तो वो कपड़े जो दूसरे दुकानों में नहीं है वो चीज़ इंशाल्लाह यहाँ आपको मिलेगी और भरोसे के साथ मिलेगी। आज बीदर के मौसम में बदलाव होकर बादल छाए रहे, जिससे अधिक गर्मी महसूस हुई तो वहीं धूप के प्रकोप में कमी आई। मौसम को देखने से ऐसा लगा कि किसी भी समय बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश न होकर मात्र बादल छाए हैं। हाँ, इससे गर्मी अधिक बढ़ गई है। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक में भाजपा सरकार उच्चतम न्यायालय के हालिया आदेशों के अनुसार स्थानीय चुनाव में ओबीसी के लिए सीटों के आरक्षण की सुविधा के लिए पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों की संख्या का सर्वेक्षण करने के लिए एक नया आयोग गठित करने की संभावना है। इस उद्देश्य के लिए एक आयोग का गठन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश की पृष्ठभूमि में उचित उपाय किए जाएंगे। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने इस सप्ताह स्थानीय चुनाव कराने के मुद्दे पर सर्वदलीय परामर्श की बात कहा, जो 1 साल से अधिक समय से अतिदेय है।
विपक्षी नेता सिद्धरामैया ने एक और विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों की कक्षाओं में यूनिफॉर्म के साथ स्कार्फ पहनने की तुलना धार्मिक पुजारियों के सिर को कपड़े से ढकने से की जाती है। पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धरामैया ने कहा, जैन समुदाय की महिलाएं और हिंदुओं का एक वर्ग और यहाँ तक कि धार्मिक संस्थानों के साधु भी क्रमशः साड़ी और कपड़े से अपना सिर ढकते हैं। अगर मुस्लिम महिलाएं कक्षाओं में अपने सिर को शॉल से ढक लें तो आपको क्या समस्या है। मुस्लिम छात्राएं परीक्षा में बैठने के दौरान उन्हें स्कूल की यूनिफॉर्म के रंग में स्कार्फ पहनने की अनुमति देने की मांग कर रही हैं। इसमें गलत क्या है। उन्होंने कहा, भाजपा ने ही कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद खड़ा किया है। दोनों समुदाय के लोगों से सलाह मशवरा कर मामले को सुलझाया जा सकता था, लेकिन इसे जानबूझकर अनुपात से बाहर ऊंचा उठाने का आरोप लगाया। कर्नाटक सरकार की स्कूली पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने और कुछ अध्यायों को हटाने की योजना है, जिसमें 18वीं शताब्दी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान पर एक अध्याय भी शामिल है, जो उन्हें कथित तौर पर महिमा तरीके से दिखाता है। विभाग के सूत्रों के अनुसार सरकार द्वारा गठित स्कूल पाठ्य पुस्तक समीक्षा समिति ने शिक्षा विभाग से सिफारिश की है कि वह बिना किसी महिमा मंडन के टीपू सुल्तान का अध्याय बनाए रखे। यह कहते हुए कि राज्य में सभी धर्मों के लोगों की रक्षा करना सरकार और नेताओं की जिम्मेदारी है। जनता दल एस के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी ने अफसोस जताया है कि नेताओं के व्यवहार के माध्यम से सद्भाव को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है और लोगों को अधिक सतर्क होना चाहिए। अगर कोई संगठन समाज में अशांति या हिंसा पैदा करने की कोशिश कर रहा है, सरकार को इसे रोकना चाहिए। धर्म के निर्माण के लिए रक्तपात और हत्याओं की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक दुरुपयोग के माध्यम से आप कुछ दिनों के लिए अधिक से अधिक सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कोई स्थायी नहीं। हालांकि लोगों का जीवन और माहौल खराब नहीं होना चाहिए, जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। कुछ संगठनों ने हिजाब मुद्दे पर उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में असंतोष व्यक्त करने के लिए शांतिपूर्ण बंद का आह्वान किया। हमने पहले भी विभिन्न मुद्दों पर बंद का आयोजन किया था। अगर गैर हिंदू व्यापारियों को मंदिर की यात्राओं में जाने की अनुमति नहीं है तो क्या उपलब्धि है। कुमार स्वामी ने कहा कि संकीर्ण रूप से सोचने की बजाय सभी को बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और मूल्य वृद्धि जैसे गंभीर मुद्दों के बारे में सोचना चाहिए। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र
श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बिदर. Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को लखनऊ में अभिवादन करने के ऊपर बिहार की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष ने शनिवार को सवाल किया कि आखिर क्या मजबूरी है कि नीतीश इतना झुक गए। यूं तो लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री मौजूद थे, लेकिन नीतीश कुमार ने जब इस अंदाज से प्रधानमंत्री मोदी से अपनी भी उपस्थिति जताई तो विपक्ष को एक मौका मिल गया। पूर्व मुख्यमंत्री बाई राबड़ी देवी ने कहा, नीतीश जी गए तो प्रधानमंत्री के पैरों पर गिर गए, कोई मजबूरी रही होगी। कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि असल में वो एक गठबंधन के साझेदार के साथ है, उनकी संख्या कम है, जनता दल यूनाइटेड की संख्या बल कम है। वहीं नीतीश कुमार ने शनिवार को इस विवाद पर कुछ नहीं बोला, लेकिन एनडीए नेताओं ने कहा कि शिष्टाचार को भी विरोधी दल तिल का ताड़ बना रही है। कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल, गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने का फैसला किया है। कांग्रेस इस गुरुवार को सुबह 11 बजे ड्रामा और घंटियां बजाकर आंदोलन छेड़ेगी। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने शनिवार को महंगाई मुक्त भारत अभियान का ऐलान किया। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी द्वारा पैदा की गई ये महंगाई केवल अमीरों को फायदा पहुंचाती है और बाकी सबको कुचल देती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, एक तरफ कमाई कम रही और दूसरी तरफ महंगाई लगातार झटका दे रही है। देश की जनता को तिल तिल कर तड़पाने का काम सरकार कर रही है, इससे हर कोई परेशान है। सुरजेवाला ने बताया कि सोनिया गांधी के निर्देश पर महासचिव और प्रभारियों ने बैठक की है। इस बैठक में फैसला किया गया है कि महंगाई मुक्त भारत अभियान 3 चरणों में चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को शपथ लेने के बाद शनिवार को एक्शन में दिखे। पहले सुबह प्रेस वार्ता कर फ्री राशन के समय बढ़ाने का ऐलान किया। इसके बाद उन्होंने सभी अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव को टारगेट दे दिया। सीएम योगी ने कहा कि 6 माह, 1 साल और 5 साल के लिए टारगेट तय कर उसका प्रेजेंटेशन करें। सीएम योगी ने कहा कि हर विभाग आधे घंटे की प्रेजेंटेशन बनाए। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकार में मुकाबला दूसरों के काम से था, लेकिन इस बार अपने ही पिछले कार्यालय से भी और बेहतर करना है। अच्छा काम किया इसलिए वापस लौटे, लेकिन अब और बेहतर करना है। जनता ने विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरना है। सीएम ने निर्देश दिया कि फाइलों को लटकाया न जाए। लोक कल्याण संकल्प पत्र के वादों को अमली जामा पहनना चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा की कमान पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में आई है। अध्यक्ष पद पर एकमात्र नामांकन होने से रितु खंडूरी के निर्वाचन से हुई है। इसके लिए शनिवार को विधानसभा की विशेष बैठक होगी। विधानसभा अध्यक्ष पद पर नामांकन की समय सीमा शुक्रवार दोपहर 12 बजे समाप्त हो गई। सचिव विधानसभा मुकेश सिंघल के अनुसार इस पद के लिए एकमात्र भाजपा विधायक रितु खंडूरी का नामांकन हुआ है। इस तरह उनके निर्वाचन की घोषणा मात्र रह गई है। इसके लिए शनिवार को विधानसभा की बैठक होगी, जिसमें रितु के निर्वाचन की औपचारिक घोषणा की जाएगी। इसके बाद सदन की कार्यवाही उन्हीं की देखरेख में चलेगी। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण 1 महीने से अधिक समय से जारी है और मॉस्को का आक्रमण थमता नजर नहीं आ रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा अपने परमाणु बलों को विशेष अलर्ट पर रखने के कुछ घंटों बाद रूस ने अपनी न्यूक्लियर पनडुब्बियां समंदर में उतार दी हैं। इससे न्यूक्लियर वॉर की आशंका भी बढ़ गई है। देखते हैं समाचार फिल्मों के। रामचरण की फिल्म RRR ने पहले दिन की बम्पर कमाई। दुनिया भर में पसंद की जा रही है फिल्म। देखते हैं समाचार खेल जगत के। पाक वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, स्टीव स्मिथ वनडे सीरीज से हुए बाहर, बदली ऑस्ट्रेलिया टीम। देखते हैं समाचार बाजार के। चीनी की कीमतें काबू में रखने के लिए मोदी सरकार उठा सकती है कड़ा कदम। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। 24 मार्च को हुए हमले में घायल मोहम्मद रौफ की हालत बेहतर, पुलिस की जांच जारी। बीदर के मौसम में बदलाव, धूप का प्रकोप हुआ कम लेकिन गर्मी बढ़ी। ओबीसी संख्या का आकलन करने के लिए कर्नाटक नए आयोग का विकल्प चुन सकता है, सीएम मुंबई का संकेत। सिद्धू ने किया हिजाब का बचाव, कहा हिंदू लड़कियां साधु भी से ढक लेते हैं। इतना झुकना भी क्या मजबूरी थी। नीतीश के पीएम मोदी के अभिवादन को लेकर विपक्ष ने उठाया सवाल। महंगाई के मुद्दे पर घंटिया ड्रामा बजाकर सरकार के खिलाफ बिगुल फूकेंगे कांग्रेस। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।